नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2, जिसमें सांख्य योग के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाकर अब यह बता रहे हैं कि क्षात्र धर्म के अनुसार भी तेरा युद्ध करना उचित है। स्मार्त मत चातुर्वर्ण सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो उस समय के समाज में प्रचलित थी और सांख्यों की भी जो मान्य है, उसके अनुसार युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा एवं आतताइयों को दंड देने के लिए युद्ध करना और मरना मारना उसका कर्तव्य है और क्षत्रिय होने के नाते तेरे लिए आवश्यक भी है। श्लोक क्रमांक 31। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुद्धाच्छेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पाव्रतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्यसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। तू अपने स्वधर्म की ओर देखे तो भी इस विकट समय में हिम्मत हारना उचित नहीं है और क्षत्रिय के लिए तो धर्मोचित युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। हे पार्थ, ऐसा यह युद्ध जो आपके बिना चाहे अपने आप प्राप्त हुआ है, क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है जो भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिला करता है। और यदि तू अपने धर्म के अनुरूप इस युद्ध को न करेगा तो अपने धर्म से च्युत होकर कीर्ति खोकर पाप को बटोरेगा और सभी लोग तेरी दुष्कीर्ति का गान करते रहेंगे और यह अपयश संभावित आदरणीय या स्वाभिमानी पुरुष के लिए मृत्यु से बढ़कर होगा। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापमवाप्यसि। जो तू युद्ध न करने की बात कर रहा है, ये सब महारथ यह समझेंगे कि तू रण से मृत्यु के डर से भाग गया और जिन योद्धाओं और महारथों के बीच में तू युद्ध में प्रतिष्ठा अर्जित कर बहुमान्य हुआ है, वे तेरी प्रतिष्ठा को कम करके आंकेंगे। ऐसे ही तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ऐसी अपयश की बातें कहेंगे जो कहीं नहीं जानी चाहिए। उस समय से दुखदाई तेरे लिए और क्या होगा। युद्ध में यदि तू मर भी गया तो सीधा स्वर्ग को जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक युद्ध करने के लिए उठ। इससे यह सिद्ध हो गया कि स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। मरने मारने के बारे में शोक करना अवांछनीय है। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर तू अपने कर्तव्य करने में लग जा। ऐसा करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। संसार में जीवन बिताने के दो ही मार्ग हैं, एक सांख्यों की व्यवस्था एवं दूसरा योग अर्थात कर्म योग। आज भी विश्व में जो मत मतांतर धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, उनकी इन दोनों में समाहित किया जा सकता है। बौद्ध जैन व ईसाई मत संन्यास प्रधान मत हैं, वहीं कर्मयोग का मार्ग इनसे अलग है। सांख्य के मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जुन के लिए युद्ध क्यों आवश्यक है। यह भी दिखा दिया कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना
भिक्षा मांगकर खाने और अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। पर स्मार्त यानी स्वधर्म निष्ठा के सांख्य मतानुसार जब भी संभव हो आत्म कल्याण हेतु संन्यास ले लेना चाहिए। इस शंका का समाधान नहीं हुआ। यदि संन्यास मार्ग भी आत्म कल्याण का मार्ग है तो फिर अर्जुन को श्री कृष्ण युद्ध की ओर क्यों धकेल रहे हैं? इस शंका का समाधान हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।